रुक जाओ। स्क्रीन आ गई है। क्लास चालू हो गई है तो आवाज भी आ जाएगी, टेंशन मत लो, 2 सेकंड बस। चलो ओके। तो सब लोग को स्क्रीन दिख रही है बराबर? करेक्ट है, सबको स्क्रीन बराबर दिख रही है? ओके, और आवाज भी बराबर ही होगी ऑफ कोर्स, अगर आप जवाब दे रहे हो। हाँ, ठीक है। तो आज हम बेसिकली अभी अपनी फर्स्ट ट्रेड डालने वाले हैं, ठीक है? तो फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम पहले, मुझे सबसे पहले बताओ कि अभी मार्केट की सिचुएशन कैसी है। मार्केट राइट नाउ बेसिकली अ वेरी हाई प्रीमियम मार्केट, ठीक है? और वॉल्टिलिटी वाइज काफी ज्यादा हाई है, ठीक है? वॉल्टिलिटी वाइज काफी ज्यादा हाई है। और देखो वॉल्टिलिटी आप कैसे नाप सकते हो, अगर मार्केट में आपको हमेशा देखो 3-4 दिन से लगातार गैप्स देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? लगातार गैप्स देखने को मिले, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक्चुअली वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है? और वॉल्टिलिटी हाई होने की वजह से लोगों को डर लग रहा है, ठीक है? लोगों को डर लग रहा है। मार्केट एक्चुअली क्लोज होते टाइम लोग अपनी पोजीशन को आगे लेके नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। उसके बाद नीचे गैप डाउन खुलती है, फिर से वॉल्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इंट्राडे में उन्हें डर लगने लगता है। तो बेसिकली डर का माहौल चल रहा है। और ऐसे में क्या होता है, डर के माहौल में ना बाउंस बैक बहुत ज्यादा होते हैं। और बाउंस बैक कैसे? बाउंस बैक थोड़े ऐसे शार्प वाली ग्रीन कैंडल्स हमेशा बनती मिलेंगी आपको, गैप डाउन्स के बाद हमेशा ऐसे उल्टा होता मिलेगा। जब भी बेरिश लगेगा तो ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर है? ओके, तो ऐसी मार्केट आपको बहुत बार यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास बड़ी प्रीमियम का फायदा उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ी प्रीमियम का फायदा अगर हमें वीकली बेसिस पे उठाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रेडल्स की सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है? बट स्ट्रेडल्स क्या नेकेड सेल किए जा सकते हैं ऐसी मार्केट में जहाँ पे गैप्स बहुत ज्यादा हो? नॉट एट ऑल पॉसिबल, बहुत रिस्की काम है। करेक्ट। बट हमें प्रीमियम्स भी खाने हैं। करेक्ट बात है ना? हमें प्रीमियम्स भी खाने हैं बट बहुत ही रिस्की बात है, तो अब क्या करें? तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेडल्स को विद हेजेस जाना पड़ेगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेसिकली बोलते हैं आयरन फ्लाई। ठीक है? कितने लोगों को पता है कि आयरन फ्लाई कैसे बनती है? चलो अच्छा, और एक चीज बताओ, हम इस वीक की बनाएंगे कि आगे की वीक की बनाएंगे? हम आयरन फ्लाई अगर बनाएंगे तो इस वीक की कि आगे की वीक की? ऑफ कोर्स सी बात है आगे की वीक की, क्योंकि ये वीक तो ऑलमोस्ट खत्म है, तो इसमें बना के कोई फायदा ही नहीं है। क्लियर है? ओके। चलो, दूसरा ऑप्शन, हम आयरन फ्लाई निफ्टी में बनाए कि बैंक निफ्टी में बनाए? निफ्टी या बैंक निफ्टी? ऑफ कोर्स सी बात है बैंक निफ्टी, नॉट निफ्टी। बैंक निफ्टी क्यों? बैंक निफ्टी क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स ज्यादा हाई हैं और वो ज्यादा हाईली वॉलेटाइल होता है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रीमियम्स मिलेंगे। तो ये गए हम 10 मार्च। 10 मार्च पे अभी राइट नाउ आपको क्या प्रीमियम देखने को मिल रहा है? हजार हजार पॉइंट। आप मीनिंग जानते हो इसका? वीकली बेसिस पे 1000 पॉइंट। नॉर्मल प्रीमियम्स क्या होते हैं वीकली बेसिस पे? 450, ₹450। नॉर्मली बता रहा हूँ 20 के आसपास, ठीक है? ₹450 के आसपास पड़ेंगे आपको। अभी डबल चल रहे हैं, करेक्ट? तो बेचना तो बनता है। क्लियर है? तो अगर मैंने इन दोनों को सेल किया एक एक लॉट, वन वन लॉट सेल, ठीक है? ये देखो, तो टोटल 48,000 का हमारा वो जा रहा है जो हमें क्रेडिट इससे मिलता है, ठीक है? नेट क्रेडिट। करेक्ट। बट हमें तो इसको हेज करना है। ओके, तो पहले मुझे ये बताओ कि हम इसको परफेक्ट आयरन फ्लाई बनाए या थोड़ी सी कम रिस्की वाली बनाए जिसमें हम ज्यादा एक्सपोज ना करें? तो ऑफ कोर्स सी बात है, हमें आजकल के मार्केट सिचुएशन के हिसाब से कम रिस्की बनानी है। ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पास से बाइंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ी पास से बाइंग करनी पड़ेगी। तो आयरन फ्लाई कैसे बनती है?
जैसे मुझे यहाँ पे 1000 पॉइंट मिले हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, आर एन फ्लाई में हमेशा ब्रेक इवंस बाई करने होते हैं। तो ऊपर की तरफ मुझे क्या बाई करना है, ऊपर की तरफ क्या बाई करना है, 36, 950 या 900 ले लो राउंड फिगर में, और नीचे की तरफ 33,000 बाई करना है। बट हम क्या करेंगे, हम 300 300 400 400 पॉइंट अंदर बाई करेंगे, जिसकी वजह से हमें सेफ्टी पहले फील हो। ठीक है, तो जैसे मैं ऊपर की तरफ क्या बाई करूं, 36,600, तो ये मैं गया और ये मैंने 36,600 बाई किया। ऊपर की तरफ 33,300। डिस्टेंस 1300 पॉइंट, और ये अच्छा सॉरी, छत्तीस छह सौ 36,600 आएगा ना। वेट, रुक जा रुक जा रुक जा। क्या है ना, प्रीमियम फ्लक्चुएट हो गई होगी तब तक जब तक हमने हीरोगिरी दिखाई है। नीचे गए 36,600 बाई, और ऊपर 33,300 बाई। समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट मेरा ना इसको एक्चुअली और सेफ गार्ड करने का मन है, और मैं थोड़ा सा ना इसको बुलिश बनाना चाहता हूँ। कैसा बनाना चाहता हूँ, एक एक चलो चलो चलो, चलो। एक मुझे एक बात बताओ, ये जो स्ट्रडल आपने बनाया है, इसका आपको एक्चुअली में फायदा कब होगा, इसका आपको फायदा कब है। देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने पास टाइम है 3:25 तक का ऑर्डर डालने का, ठीक है। इसका फायदा कब है हमें, जब वॉल्टिलिटी गिरे, करेक्ट ना। और वॉल्टिलिटी अभी ऊपर जा रही है, क्यों, मार्केट बढ़ रही है या गिर रही है, मार्केट एक्चुअली नीचे जा रही है, करेक्ट है ना। मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तभी वॉल्टिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब मार्केट में वॉल्टिलिटी कम कब होगी, जब एक्चुअली मार्केट पलटेगी ऊपर की तरफ, करेक्ट ना। तो नीचे की तरफ यहां से जाने से मुझे कोई फायदा नहीं है, और नीचे की तरफ मेरा आयरन फ्लाई बना के कोई फायदा नहीं है। तो क्या मैं आयरन फ्लाई थोड़ा ऊपर बना सकता हूँ, कि मैं डबल फायदे में रहूं, अगर मैं सही रहूं तो ठीक है, वरना क्या ही दिक्कत है, करेक्ट ना। और ऐसे सिचुएशन में जहां पे फियर ज्यादा होता है, वहां पे आपको एक चीज बहुत देखने को मिलेगी, वो क्या है, वो है बड़े बड़े गैप्स और गैप अप्स कई बार, करेक्ट है ना। तो अगर मैं सेम आयरन फ्लाई को थोड़ा सा ऊपर बनाऊं तो क्या चला जाएगा, जैसे कि मैं 35,000 की जगह 35,500 पे बनाऊं, 35,500 का पुट और 35,500 का कॉल, और उसके बाद हेजिंग इसके बेसिस पे लगा दूं। अब दोनों में हमें क्या मिला, लगभग वही सेम 2,000 पॉइंट्स। तो पुट की तरफ मैं कहाँ बाइंग करूंगा, 35,500, और उससे 34,500, 33,500, 33,800 के आसपास। तो लो, मैं 34,000। हम पूरी तिगड़म भिड़ा रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है और कितने तक लेके जाना है। कॉल की तरफ कहाँ है हम, 35,500, तो 36,500, 37,500, तो 37,000। अब बताओ मुझे, नाउ लुकिंग फाइन। अब अगर हमने आयरन फ्लाई बनाई है, तो व्हाट इज द फर्स्ट पर्पज ऑफ आयरन फ्लाई, जल्दी बताओ। लिमिटेड रिस्क नहीं, अच्छा ओके, वन लॉट से अगर हमने 10,000 खो दिए, तो क्या उसको आप लिमिटेड रिस्क बोलते हो, जल्दी बताओ। इज दैट अ लिमिटेड रिस्क,
नो, इट्स नॉट अ लिमिटेड रिस्क। अगर एक लॉट से आपने 10,000 खोए हैं तो मैं तो उसको अनलिमिटेड ही बोलूंगा। मेरे लिए वन लॉट से 10,000 अनलिमिटेड होता है। तो अगर हमने ये ट्रेड डाली तो सबसे पहला फोकस क्या होगा, जल्दी बताओ। पहला फोकस होगा कि हम इसको लॉस लेस बनाएंगे। कैसा? हम इसमें सिर्फ 1500 का लॉस छोड़ेंगे, वो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, मिनिमम लॉस। अब वो कैसे होगा? उसके लिए हमें बराबर से एडजस्टमेंट करनी होगी, टाइम टू टाइम। करेक्ट है। अब आपने आयरन फ्लाई की कई सारी एडजस्टमेंट देखी होंगी दुनिया में। करेक्ट है ना? रिवर्स बाइंग, इनसाइड बाइंग, हेजेस अंदर लेना, एक्स्ट्रा सेलिंग करना, इवन पूरे के पूरे आयरन फ्लाई को इधर उधर कर देना। करेक्ट है। बहुत सारी, कई सारी होंगी। और जो नहीं भी देखी है तो अभी हम इसमें देखेंगे। करेक्ट है। तो क्या मार्केट के मूव किए बिना देख लोगे आप वो सब? नहीं ना, मार्केट को मूव करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। करेक्ट। तो इस ट्रेड के क्या क्या टारगेट है हमारे? पहला टारगेट कि हम इसमें सिर्फ 2,000 रुपए खोएंगे अगर कुछ बहुत गड़बड़ हो गया। क्लियर है? पहला टारगेट हमारा ये है कि हम इसमें 2,000 रुपए खोएंगे, दैट्स इट। और हमें जब जब मौका मिलेगा हम अपने साइड के लॉसेस को कम करेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या बीच का प्रॉफिट लेना है? बीच का प्रॉफिट लेना है क्या? नहीं, ऐसी मार्केट की सिचुएशन में बीच का प्रॉफिट लेना मेन मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि हम ये पैसे खोएंगे नहीं। क्लियर? ओके। तो मैंने पहली ट्रेड ये क्यों डलाई, ये भी एक लॉजिक है कि ये आपको एक्चुअली आपका मार्केट का डर खत्म कर देगी। ठीक है। मार्केट का डर खत्म कर देगी कि हाउ टू टेक अ स्ट्रेटजी, उसमें कैसे क्या एडजस्टमेंट होते हैं, मार्केट बिहेवियर के हिसाब से क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें हट जाएंगी। इसके लिए मैं डला रहा हूँ क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा होंगी। हाँ या ना? एडजस्टमेंट ज्यादा क्यों होंगी? ज्यादा एडजस्टमेंट इसलिए होंगी क्योंकि मार्केट में वॉल्टिलिटी 30 पे है, और 30 की वॉल्टिलिटी अगर 30 तक आई भी, या 30 से 35 गई, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे एडजस्टमेंट, और उसकी वजह से आपका मार्केट से थोड़ा सा डर खत्म होगा। और ये चीज हमारा फर्स्ट टारगेट है। ठीक है। 2 सेकंड देना बस, मेरी ट्रेड डली हुई है। क्या हाल चाल है? 36,800। मैं सच बताऊं, सुबह से डली हुई है और सुबह से 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी ये 7 आए हैं तब से। और ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको देखने को मिल रहा है, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? ये चीज हम करने वाले हैं आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है। और उसके बाद कोई किसी का वो नहीं चलेगा। हम सब लोग लगातार ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ट्रेड किया करेंगे। ओके। अभी पहले ये 2 ट्रेड वीकली के इसलिए डल रहे हैं जिससे आपका हाथ बैठ जाए। उसके बाद ये दिन भर चलेगा। दिन भर मतलब डेली आपको ये देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स आप 300 300 400 400 ऐसे नहीं बेचोगे, क्योंकि ये मैंने मोतीलाल का अकाउंट यहाँ ट्रांसफर कर दिया जिरोधा में, इसलिए। अदरवाइज मैं आपके साथ सेम ट्रेड डाला करूंगा। ठीक है। अब हमें थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा कुछ मैच करना पड़ेगा, बट मैं ट्रेड्स थोड़ी सी ज्यादा सेफ डलाया करूंगा। ओके। ओके। चलो, हाई स्पॉट पे मैंने जानबूझ के थोड़ा जंप के लिए लिए, इस वजह से। 34,000 मार्केट चल रहा है, 35,000, 1000 पॉइंट डाउन, वापस नहीं जाएगी, और 1000 प्लस ऊपर जा सकते हैं। ओके, ठीक है। मैं गणेश वापस आपको समझाता हूँ। पहले सब लोग एक काम करो, इस ट्रेड को डिप्लॉय कर दो प्लीज। सब लोग प्लीज इस ट्रेड को डिप्लॉय करो, फिर मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोग टाइम लगाएंगे। फाइनल ट्रेड इज 35,500 का कॉल एंड पुट सेल, 35,500 का कॉल एंड पुट सेल, एंड 37,000 का कॉल बाई, एंड 34,000 का पुट बाई, ऑल 10th March। ओनली वन वन लॉट फॉर ऑल। वन लॉट फॉर ऑल। आपके पास 3 लाख है तो वन लॉट, 10 लाख है तो वन लॉट, 20 लाख है तो वन लॉट। चलो जल्दी, फटाफट। 35,500 का पुट एंड कॉल, वन वन लॉट सेल,
एंड 37,000 का कॉल बाई एंड 34,000 का पुट बाई, ऑल 10th मार्च एक्सपायरी, याद रखना, ऑल 10th मार्च एक्सपायरी, एंड प्लेस लिमिट ऑर्डर एंड प्लेस सीएनसी ऑर्डर, मतलब होल्डिंग, इट इज नॉट इंट्राडे। ठीक है, ये वीकली ट्रेड है। नो नो नो, डोंट डू इट इंट्राडे, इंट्राडे ट्रेड बिल्कुल नहीं है। वीकली ट्रेड है, मतलब हम इसको 4 दिन 5 दिन रखने वाले हैं, तो सीएनसी ऑर्डर हमें डालना पड़ेगा, नॉर्मल ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं। नमिता, आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा, इंट्राडे से सीएनसी कन्वर्जन बंद है, तो आप उसको क्लोज करो और वापस से उसमें डालो, नॉर्मल में। हाँ, मार्केट ऑर्डर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो है, लिक्विडिटी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब लोग प्लीज जल्दी डिप्लॉय करो। हम्म, सबके पास 5 मिनट है, जल्दी। नमिता, पहले एक सेल करो, फिर बाई, फिर सेल, फिर बाई, ऐसे। वन सेल वन बाई, वन सेल वन बाई। हाँ, मैं कृष्णा बता रहा हूँ, पहले सब लोग प्लेस कर दें ऑर्डर, वरना टोटल मार्जिन विल बी 80,000 के आसपास। 80, 85, 90, डिपेंडेंट ऑन द ब्रोकर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। पहले एक सेल करो, फिर एक बाई करो, मतलब जैसे कॉल का सेल किया तो कॉल का बाई कर दो, फिर पुट का सेल और पुट का बाई। हाँ प्रतीक, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। वो उसी हिसाब से इधर उधर उधर मैनेज हो जाएंगे, दोनों तरफ। नहीं, थोड़ा कैश रखना पड़ेगा कृष्ण। जल्दी प्लीज डिप्लॉय करो, सेटल हो जाएगा इसमें वो। हाँ, 60,000, 70,000, 80,000, दैट्स इट। 34,000 पीस ब्लॉक्ड, नॉट एट ऑल, लिमिट ऑर्डर डाल के देखो, हो जाएगा, जितना भी मार्केट प्राइस चल रहा हो उससे 5 रुपए ऊपर का लिमिट ऑर्डर डालो, अपने आप हो जाएगा। ओके, हाँ 58 के, हाँ करेक्ट है। देखो, अगर जिरोदा में ये लिख के आ रहा है कि बाइंग लिमिट इज 34,800 से 35,200, तो आपको क्या करना है, आप पहले सेल करो, बाई मत करो पहले। पहले, जैसे पी है ना, ये पी दिख रहा है, तो पहले ये सेल कर दो, 35,500 का पी सेल करो एक, उसके बाद जाके 34,000 का पी बाई करो, सब कुछ होगा। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि ना हो। एक तो कितना, जल्दी जल्दी प्लीज डिप्लॉय, एंड ट्राई करो, वन बाय वन करो, बिल्कुल एक साथ ऑर्डर करने पे मत पहुंच जाओ, वन बाय वन। एक पुट सेल, फिर एक पुट बाई, फिर एक कॉल सेल, फिर एक कॉल बाई, सबके सब 10th की एक्सपायरी। कभी कभी एक दो नहीं होते हैं, जिसमें से फिर लिमिट ऑर्डर डाल के करना पड़ता है, वो बोल देता है कि ये वाले में मार्केट ऑर्डर अलाउड नहीं है, तो फिर उसके लिमिट ऑर्डर में प्राइस करो उसको। और मैंने सबको बोला था ना कि 1.8 लैक्स के आसपास रहने चाहिए, वो इसीलिए बोला है क्योंकि हम इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करें, कुछ भी हो, कोई भी नीड पड़े, तो वो हमें कंप्लीट हो जाए, इस वजह से। हम्म, हाँ 50 के 60 के आसपास ही हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। मार्जिन 49, हाँ चलेगा।
नहीं नीरज, नॉट एट ऑल। जल्दी करो फिर मैं समझाने का काम शुरू करूँ। आरती, ब्लॉक मत करो, पहले पहले सेल करो। कैसे भी चलेगा, पहले एक सेल फिर एक बाई, फिर एक सेल फिर एक बाई। रुको मैं एक नंबरिंग डाल देता हूँ, रुक जाओ। ऐसे नहीं मानोगे आप। मैं नंबरिंग डाल देता हूँ। पहले इसको सेल करो, फिर ये वाला बाई करो, फिर तीसरे नंबर पे इसको सेल करो, फिर फोर्थ नंबर में इसको बाई करो। अब ठीक है। स्ट्राइक्स के साथ प्रीमियम वो हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं इनको रीसेट कर दूंगा, चिंता मत करो। सब लोग को याद है ना कि 10th मार्च है? 10th मार्च। कोई 3rd मार्च की मत डाल देना प्लीज। 10th मार्च डालनी है, 10th मार्च। ठीक है। और थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा क्योंकि मैंने आपको जब ये बनाई और डाली उसके बीच में 5-10% का 5-10 मिनट का गैप है ना, उसकी वजह से प्रीमियम्स ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि मार्केट ऊपर को गई थी थोड़ी सी। ठीक है। हम्म। 37,000 मार्केट ऑर्डर ब्लॉक, तो लिमिट ऑर्डर डाल दो। ठीक है, रुको। देखो आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए मैं ये करके दिखा रहा हूँ, वरना एक ऑप्शन सेलिंग की क्लास में ना ये नहीं होना चाहिए। देखो मैं करके दिखाऊं। ये रहा जीरोदा। क्लियर है ना? ठीक है। सामने जीरोदा ही है ना? ये लो देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। क्या बेचना है हमें? 35,500 का। क्लियर। क्लियर। चलो जल्दी बताओ मुझे, 35,500 का 10th मार्च का हमें पुट बेचना है, करेक्ट? ये मैंने पुट लिया। ये लो एक लॉट मैंने मार्केट पे मारा, सेल हो गया सेल। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बाई करना है क्या? 34,000 का पी बाई करना है 10th मार्च का। ये रहा, ये किया मैंने बाई। ये हुआ बाई। देख हो गया ये दोनों। कुछ दिक्कत दिख रही है आपको? मुझे तो नहीं दिखी। फिर मैं गया 35,500 के कॉल पे। ये गया कॉल, ये गया बाई। ओवरनाइट मार्केट ऑर्डर एक लॉट, ये किया बाई। डन। सॉरी, क्या बाई कर दिया मैंने? उप्स उप्स उप्स। सेल करना है ये। ये लो ठीक है। अब इसकी जगह और बाई क्या करना है? 37,000 का कॉल। 37,000 का कॉल, ये रहा बाई और ये रहा बाई। अब मुझे बताओ कहाँ पे क्या दिक्कत आ गई है, मुझे जानना है। ये लो। क्या मेरा जीरोधा और आपका जीरोधा अलग अलग है? बताओ, कुछ अलग अलग है क्या? इसका मतलब कहीं पे आप गलत कर रहे होगे ना। मैंने स्टेप्स भी लिख दिए। पहला एक पी सेल करो, फिर एक पी बाई करो, फिर एक कॉल सेल करो, फिर एक कॉल बाई करो। अब मैंने तो करके दिखा दिया।
अगर पेंडिंग है तो उनको मॉडिफाई करके मार्केट पे डाल दो वरुण, ऐसे पेंडिंग मत रखो, लॉस होगा फालतू। समझो बात को। ओके, जल्दी बताओ कितने लोगों का प्लेस नहीं हुआ अभी तक। प्लीज गो अहेड जल्दी। हाँ मैं ऑब्स्ट्रक एक्सेस दे दूंगा, बट अभी ऑब्स्ट्रक की नीड नहीं है, अभी मेन मार्केट की नीड है। 37,000 के पी कहाँ से पहुंच गए आप? 37,000 कॉल है। मैं फिर से चलो वो स्क्रीन खोल देता हूँ, ये लो। आपको पता है ना, ऑप्शन सेलिंग की क्लास में मैं ऑर्डर डालना सिखा रहा हूँ। अंडरवर्ल्ड में कितनी थू थू होगी मेरी, मालूम है? मतलब ये बहुत बेसिक चीज है, पता है, बहुत बेसिक ये। सबको ना अपने ब्रोकर की आदत होनी चाहिए, जैसे मैं कितना भी फटाक से ट्रेड डालूं सब कुछ, मुझे ब्रोकर की आदत होनी चाहिए कि क्या सीएनसी है, क्या नॉर्मल ऑर्डर है। ये सिखाया नहीं जा सकता, वरना ऑप्शन सेलिंग तो मतलब कहाँ ही आ गए आप। काफी रिस्की जॉब। समझ रहे हो? वैसे देखो, फर्स्ट क्लास है, मुझे पता है ये होता है, वरना आप सोचो कि मैं 2:30 पे क्लास क्यों स्टार्ट करूंगा ट्रेड डालने वाली डे पे, क्योंकि मुझे पता है कि कम से कम आधा घंटा लगता है। क्लियर? जल्दी करो। देखो, हुसैन ने लिखा है यूज एमआईएस टू ट्रेड ऑल ऑप्शन स्ट्राइक विद नो पोजीशन करो। आपका सेलिंग नहीं हुसैन, पहले सेलिंग करो तब हो जाएगा। बाइंग मत करो, पहले सेलिंग करो। एक पुट सेल करोगे तब एक पुट बाई होगा, एक कॉल सेल करोगे तब एक कॉल बाई होगा। संजय, अब मैं बताओ इससे ज्यादा क्या प्रूफ दूं कि हो रहा है? या तो जीरोधा वाला ने आपके लिए नए रूल लगाए होंगे। समझ रहे हो ना? वॉल्टिलिटी की वजह से लिए, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली बुलिश। नॉर्मल में करो, एमआईएस में मत करो कुछ भी। सेल इन नॉर्मल एंड बाई इन नॉर्मल। हाँ अरे बास्केट से डालो, कैसे भी डालो। ओके, कैरी फॉरवर्ड, यस करेक्ट। नॉर्मल ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड, इंट्राडे ऑर्डर नहीं डालना। 37,000 कॉल बाई आफ्टर द 35,500 कॉल सेल आराम से हो जाएगा। अब समझ में आ गया मैं क्यों बुलिश हूँ? एक तो कंफ्यूज कर दिया आपने इतने सारे वो ऑर्डर डलवा के मेरे से। हम्म,
कैसे व्यू बनाया? एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है? इसका रोलिंग अब सबका आज ही मिल जाएगा। सबने ट्रेड डाल दी। नीरज यार क्या कर रही हो? 2 बार कैंसिल करके भी नहीं हुआ तो फिर इतना परेशान मत हो, वरना। हम्म। ओके ठीक है ओम। कितने बज रहे हैं? 3:03। हाँ अमित, वही करना पड़ेगा, वो मैं वो डिफरेंशिएट कर दूंगा, उसके बारे में टेंशन मत लो आप। अभी मेन टेंशन। सब लोग ट्रेड डालो जल्दी। ठीक है। फिर मैं अपनी ट्रेड क्लोज करूं, फिर मैं आपको सारा समझाऊं, ठीक है? वरना जब तक मेरी ट्रेड डली रहेगी दिमाग कैसे चलेगा? जल्दी जल्दी जल्दी। ट्रेड सबकी डल गई ना? सबको समझ आ गया ना कि बुलिश व्यू क्यों है? वरना मैं बताऊं? फिर से एक्सप्लेन करूं। बुलिश व्यू बेसिकली इसी वजह से रखा है मैंने, क्योंकि हमेशा जब भी आपको ऐसी पैनिक सिचुएशन में ये सारी सिचुएशन देखने को मिले, तो आप समझ लो कि आपको अपोजिट साइड में मूव आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि अगर कोई बड़े पैसे का आदमी है, वो क्या खाएगा? बड़ी प्रीमियम खाने का ट्राई करेगा कि छोटी? बताओ ना, मुझे मुझे आंसर चाहिए। बड़ी या छोटी? बड़ी प्रीमियम किधर है? किस तरफ है बड़ी प्रीमियम? डाउन साइड में। और वो सेल करके कैसे कमाएगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसे स्पाइक देखने को मिलते रहेंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इजी। ओके, बट जितने इजिली मैं बोल रहा हूँ उतनी इजिली आप समझ जाओ। ये थोड़े टाइम बाद आएगा, थोड़े एक्सपीरियंस के बाद ही ये क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है? ठीक है। तो अभी मैं मान लूं कि सबका डिप्लॉय हो चुका है। नीरज 2 लॉट्स। 50 क्वांटिटी था उसमें, स्मॉल अकाउंट में तो। ओके, तो मैं समझाने का काम करूं? हाँ 1 लॉट से समझाने का काम करूं मैं? हाँ हाँ सही है। हाँ नीरज देखो, अगर आज नहीं हुआ ना तो कल कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल कल भी तो थर्सडे ही है। वैसे ट्रेड हम कल ही डालते हैं, बट वेडनेसडे कितना वेट करोगे आप लोग? ठीक है, ट्रेड डालने को इसलिए मैंने आज कराया। एक्सपेक्टेड आरओआई सबसे पहले चलो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। डू यू गाइस थिंक कि हमें ये 9,000 का लॉस हो सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो हम आप बहुत गलत जगह पे आए हो। आप सोचो, अगर मैंने ये ट्रेड 10 लॉट से डाली होती तो मैं अपने 90,000 का लॉस होने देता? मतलब सीरियसली? नो। पहली बात, ये जो लॉस है ये किस दिन है? ये है किस दिन? थर्सडे के दिन। ये आज का लॉस नहीं है वो। 10th के मार्च को होगा, अगले थर्सडे को। ये तब का है। बाकी और मैं आपको बताता हूँ, ब्लू लाइन क्या दिखाती है हमें? ब्लू लाइन हमें क्या दिखाती है? ब्लू लाइन हमें ये दिखाती है कि T+0 में हमारा प्रॉफिट लॉस क्या होगा। ठीक है, तो मैं डाउन साइड में अगर जाऊं, तो जब मार्केट यहाँ से 34,000 पहुंच जाएगी ना, तब मेरा लॉस दिखा रहा है 500 रुपए। आप समझ रहे हो ना? 34,000 यहाँ से जहाँ पे है, मतलब 1,200 पॉइंट नीचे।
मतलब कल अगर मार्केट और 1200 पॉइंट नीचे गिर गई, जो कि इतना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, तो मुझे 500 का लॉस होगा, या मे बी 1000 का हो जाएगा। क्या आप ये झेलने लायक नहीं हो? और अगर आप ये बोल सकते हो कि आप 1200 पॉइंट डाउन पे 1000 रुपए लॉस देखने को रेडी नहीं हो, तो ट्रेडिंग का कोई तुक नहीं बनता। करेक्ट ना? बाकी हम देखते हैं कि मान लो यहाँ से 1200 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई अगर इसी जगह से, तो ये हम 1200 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है पीएनएल -1200। अब मुझे बताओ, अगर हम ऊपर गए तो क्या पीएनएल -1200 होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो मार्केट हमारे स्ट्रेडल की तरफ खुद चल के आ रहा है। और जब मार्केट खुद चल के हमारे स्ट्रेडल की तरफ आएगा तो पहले तो वॉल्टिलिटी डाउन जाएगी, दूसरा हमारी स्ट्रेडल की तरफ आ रहा है। इन दोनों सिचुएशन में हम जीतेंगे। क्लियर है ये बात? ओके। तो ये तो बात हो गई कि 1200-1500 पॉइंट डाउन एंड अप, क्या हम सेफ हैं? यस, हम सेफ हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला 1200-1500 पॉइंट ऊपर और नीचे। क्लियर है बात? ओके। दूसरा, अब बची बात कि ये जो 9-9 हजार रुपए लॉस है दोनों तरफ, इसका क्या करना? तो हम हमेशा हर मौके का फायदा उठाएंगे। हम दो टेक्निक होती हैं, एक हो गई रिवर्स बाइंग और दूसरा हो गया एक्स्ट्रा सेलिंग। क्लियर? तो हम रिवर्स बाइंग और एक्स्ट्रा सेलिंग दोनों का फायदा उठाएंगे। हमें मौका मिलेगा तो हम उस तरफ का लॉस कम करते चले जाएंगे, जिस भी साइड हमें मौका मिले। क्लियर? बस मुझे थोड़ा सा देख लेने दो मार्केट के हाल चाल। 2 सेकंड बस, मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूं, वरना दिन खराब हो जाएगा अगर उल्टा पुल्टा कुछ हो गया। ठीक है? 130, 132। मैं बता रहा हूँ, बस 2 मिनट बस, प्लीज। 3:09। MIS ऑर्डर है ना अपने पास? नॉर्मल है। अरे रुकना। चलो ठीक है, रहने दो इतना। ठीक है, अपने आप हट जाएगा। हम्म। ठीक है। तो मैं देखो आपको बताऊं कि दो तरीके होते हैं आयरन फ्लाई को एडजस्ट करने के। तो देखो, अभी मैंने आपको आयरन फ्लाई पढ़ाई है क्या? क्या मैंने आपको अभी आयरन फ्लाई पढ़ाई है? नो, राइट। तो सब कुछ मैं आपको अभी जो बोलूं वो आपके समझ में आ जाए, दैट इज वेरी मच नॉट पॉसिबल कि आप 100% आपको क्लियरली समझ में आएगा। बट मैं आपको ये बताऊं कि आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द लॉस ऑफ एनी स्प्रेड? मतलब दिस इज अ स्प्रेड ना, आपने एक कॉल सेल किया है और आपने एक कॉल बाई किया है, ये एक स्प्रेड होता है ना। तो इसके बीच का लॉस क्या होता है? इसके बीच का लॉस होता है वो सेलिंग स्ट्राइक और वो बाइंग स्ट्राइक के बीच का गैप। गैप मतलब अगर मैंने 35,000 का कॉल सेल किया है और मैंने 37,000 का कॉल बाई किया है, तो ये जो गैप है बीच में 2,000 पॉइंट, यही एक्चुअली मेरा लॉस है। और ये जितना बढ़ता जाएगा वो लॉस भी उतना बढ़ता जाएगा। करेक्ट? बट व्हाट इफ कि मैं इस 2,000 के गैप को मैं 1,000 के गैप पे ले आऊं, धीरे धीरे करके। वी हैव 5 डेज। धीरे धीरे हम अपनी बाइंग को क्लोज करें, अंदर लेके आए, क्लोज करें, अंदर लेके आए, तो क्या होगा? धीरे धीरे करके ये गैप कम हो जाएगा, और ये गैप अगर 2,000 से 1,000 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? कि हमारा लॉस भी उसी तरीके से कम होता चला जाएगा। क्लियर? ओके। जैसे आप आयरन कॉन्डोर देख लो, आयरन कॉन्डोर में क्या होता है? आपने ये स्ट्राइक पुट बेचा, ये स्ट्राइक कॉल बेचा, ये कॉल बाई किया और ये पुट बाई किया, आपका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। बट ये है प्रॉफिट 2,000 रुपए का और ये है लॉस 5,000 रुपए का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली आपके सेल और बाई के बीच का गैप बड़ा होता है, और उसी गैप की वजह से ये 35,500 आज ही पहुंचाएंगे क्या? काश लिख जाता कि आज मुझे 2 करोड़ का प्रॉफिट हो, मेरे मुंह से निकल जाती। वेरी बैड। ओके। तो ये चीज क्लियर हुई। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हमें जब जब मौका मिलेगा हम अपने जो बाइंग के स्ट्राइक्स हैं, ये दोनों जो हमने बाई कर रखे हैं, ये और ये, इन दोनों को हम पास लाते जाएंगे।
ओके। अब अब मुझे बताओ, पास लाने का मतलब ये होगा ना कि हम ज्यादा प्रीमियम पे करेंगे। जल्दी बताओ, पास लाना मतलब प्रीमियम भी तो ज्यादा हो सकती है। करेक्ट है ना बात? अब प्रीमियम ज्यादा हुई मतलब वो कहाँ से कटेगा? हमारे प्रॉफिट से। हमारे प्रॉफिट से ना। तो एक बात बताओ, सच में हम एक लॉट से 28,000 का प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं क्या? या मिल जाएगा आपको? क्या हम 28,000 का प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं या फिर मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा ना। देर इज ओनली 1% चांस की मार्केट वहां पे क्लोज हो। करेक्ट। तो हम जाएंगे किसके लिए? हम जाएंगे 2% प्रॉफिट के लिए, 1.5% प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वीकली ट्रेड है। तो वीकली ट्रेड अगर हम 3 लाख का लगभग 1.5% भी लो तो 5,000 का प्रॉफिट। तो 5,000 का प्रॉफिट है हमारे पास जो हमें बुक करना है इस 5 दिन में। ठीक है। तो हम कितने रुपए कुर्बान कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए? हम 23,000 रुपीज अपनी सेफ्टी के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। हाँ या ना? जो कि हमारा है भी नहीं, दूसरे का है। मतलब मार्केट का है, हमारा नहीं है वो। तो ये 23,000 रुपए कुर्बानी दे के भी हमारे पास 5,000 रुपए बच जाएंगे। अभी क्या चाहिए और? ओके। तो अगर हमें कभी एक्स्ट्रा बाइंग में थोड़े पैसे देने भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, हम ये भी ट्राई करेंगे कि एक्स्ट्रा बाइंग में हमें पैसे भी ना देने पड़े। और वो कैसे होगा? अब मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। करेक्ट। ऊपर की तरफ जा मार्केट जाएगी तो हमें पी के सेल में प्रॉफिट हो रहा होगा। करेक्ट। करेक्ट ना? कॉल के सेल में लॉस हो रहा होगा। कॉल के बाई में प्रॉफिट हो रहा होगा। लॉस कहाँ हो रहा होगा? एक और, वो होगा पी के बाई में लॉस हो रहा होगा। करेक्ट। तो ये जो पी का बाई है, ये अभी हमने कितने रुपए दिए इसको? अभी हमने इसको 610 रुपए दिए। एक टाइम आएगा कि ये अभी ही शायद हो गया होगा 400 रुपए का। धीरे धीरे आप देखोगे ये हो जाएगा 200 रुपए का। उसी टाइम पे ये भी पूरा गल जाएगा। लेकिन जब ये 200 रुपए का होगा और मुझे 2 दिन बचे एक्सपायरी को, और मुझे 400 पॉइंट अंदर लाना है अपने बाई को, तो आपको लगता है कि हमें 200-300 रुपए पे करने पड़ेंगे? नहीं ना। 200-300 रुपए नहीं। हमें क्या पे करना पड़ेगा? हमें पे करना पड़ेगा शायद 250 रुपए में ही हम 300-400 पॉइंट ऊपर आ जाए। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी इनका प्रीमियम बहुत लो होगा, ये अभी बहुत हाई है। क्लियर? तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा इतना ट्रस्ट रखो कि हम इसको गायब कर ले जाएंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि हम इसको बिल्कुल 2,000 रुपए तक ले जाएं। ठीक है। ओके, 2,000 के लॉस तक ले जाए, वो हमारा टारगेट है। ठीक है, 1,500 से 2,000 का लॉस, दैट्स इट। बाप रे बाप। अच्छा किया ना मैंने काटी नहीं अपनी ट्रेड। वैसे देखो, ट्रेड्स ऐसे काटी नहीं जाती। मैं आपको जिस दिन इंट्राडे सिखाऊंगा उस दिन पूरा बुद्धि लगा के सिखाऊंगा मैं। ठीक है। अब देखो, हो गया ना अपना आरएन फ्लाई सेंट्रल। समझ रहे हो गया सेंट्रल? क्यों डर रहे थे कि नीचे जाएगा तो क्या होगा? काय को डरना? चलो। और अभी मैं आपको बता दूं, हमारा धीरे धीरे करके मेन फोकस इंट्राडे की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। बट अभी के लिए हमने ये ट्रेड इसलिए डाली है कि आप बेसिकली सारे गुर सीख लो कि कैसे क्या होता है। ठीक है। ओके। चलो, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हाँ वरुण, करेक्ट है वो। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने बाइंग स्ट्राइक कहाँ से ली। करेक्ट है ना? आपको सब पता होगा। बट आप, जैसे आपको सेलिंग स्ट्राइक पता होगी कि हमने क्यों ली, बट बाइंग स्ट्राइक कैसे ली ये नहीं पता होगा। करेक्ट। तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बाकी फिर जिस दिन हम आर एन फ्लाई पढ़ेंगे ना, पूरी क्लास होगी 2 घंटे की, उसमें तो सब समझ आ जाना है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर मैंने ये दोनों स्ट्राइक्स, सॉरी, हाँ मन चलेगा। देखो मान लो हमने ये स्ट्राइक और ये स्ट्राइक दोनों सेल की, तो हमें इन टोटल कितना मिल रहा है? टोटल करो, 12 7 19, ऑलमोस्ट 1950 पॉइंट्स। करेक्ट। करेक्ट ना? अगर किसी ने ट्रेड आज नहीं लिए तो प्लीज आप कल भी डाल सकते हो, दैट इज फाइन। 1950 पॉइंट्स मिले हैं, तो आर एन फ्लाई, परफेक्ट आर एन फ्लाई बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस स्ट्राइक से 1900 पॉइंट नीचे का पुट,
और इस स्ट्राइक से 1900 पॉइंट ऊपर का कॉल, ये दोनों मुझे बाई करना है, करेक्ट है? हाँ ऋषभ, ऊपर नीचे चलता है, कोई नहीं। ये ये हो गई ना परफेक्ट आयरन फ्लाई, कि जितने पॉइंट्स मिले हैं उतने पॉइंट्स नीचे का पुट और उतने पॉइंट्स नीचे का कॉल, आई मीन ऊपर का कॉल, ये बाई करना है, करेक्ट? 1900 पॉइंट्स डाउन पुट, 1900 पॉइंट्स अप कॉल बाई करोगे तो एक परफेक्ट आयरन फ्लाई बनेगी। करेक्ट है? ओके, बट परफेक्ट आयरन फ्लाई में अगर मैं वो करता तो क्या होता? क्या होता? मेरा ये जो लॉस है ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता, क्योंकि मुझे और दूर जाना पड़ता, क्योंकि 1900 पॉइंट्स अवे इनपुट कितना होगा? कितना होगा? 33,600 P एंड ऑलमोस्ट 37,500, 37,400 कॉल। एंड मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया, मैं वो करवा देता हूँ। मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि जितना दूर बाई उतना ज्यादा लॉस, करेक्ट है ना? मेरा बाई जो लेग है ना, जो हेज लेग है, एक्चुअली स्ट्रडल का जो हेज है, वो जितना दूर जाएगा लॉस का परसेंटेज उतना बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं इन्हें यहाँ बाई करता तो लॉस कितना होता? लॉस इस 9,900 की जगह 14,000 होता, 14K 13K ऐसा होता, और 4-4 हजार दोनों तरफ बढ़ जाता। क्या वो हमारे लिए अच्छा है? पहली ट्रेड के हिसाब से नहीं। हमें ऑलरेडी 9,000 को भी कवर करना एक मुश्किल बात होती है एक आयरन फ्लाई में, एक वीक के अंदर। ये मुश्किल बात है, कोई आसान काम नहीं है। बट बट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीखना है, और सीखने के लिए ये निपटाना बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ दिस अंजर, ठीक है, मैं क्लास के बाद करवाता हूँ, ठीक है? ओके, तो अभी देखो, अभी हमारी क्लास है, वैसे देखो कल परसों नरसों, देखो इस सैटरडे को अपनी किस चीज की क्लास है? इस सैटरडे को मैं आपकी पोजिशनल की क्लास निपटाऊंगा पहले, ठीक है? पोजिशनल की क्लास निपटाऊंगा, एंड उसी के साथ साथ हम क्या चलाएंगे? उसी के साथ साथ हम बेसिक्स चलाएंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ बेसिक्स के लिए, जैसे मान लो कि हमारा कोई डे है जिसमें हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, हमारा कोई डे है जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे कि अ, मान लो हमने ट्रेड डाल रखी है और कल मार्केट इसी जगह पे खुला फ्लैट एकदम, तो क्या हम ट्रेड में कोई चेंज करेंगे? हाँ वरुण, कर सकते। क्या हम ट्रेड में कोई चेंज करेंगे? नहीं, चेंज करने की नीड ही नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि इट्स एवरीथिंग इज फाइन। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? उस टाइम पे हमारे पास 1 घंटा होगा, उस 1 घंटे में हम क्या करेंगे? बेसिक्स निपटा लेंगे। बेसिक्स बोले तो क्या? बेसिक्स बोले तो क्या? बेसिक्स मतलब हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला पार्ट और ग्रीक्स वाला पार्ट, इनको हम निपटा लेंगे उन्हीं टाइमों में जब हमें ऐसा टाइम मिला करेगा। एंड फिर हम सैटरडेज सैटरडेज जो होंगे ना, उनको बेसिकली अच्छे से यूज कर पाएंगे। ओके, देखो हमारी ट्रेड इन द मनी आ गई। वाओ, ग्रेट सक्सेस। ओके, हम एडजस्ट कब करेंगे मैं आपको बेसिकली बताऊं। आयरन फ्लाई हमेशा जब तक ग्रीन के अंदर है ना, उसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी हम बाइंग करते रहेंगे। बाइंग मतलब क्या? बाइंग मतलब क्या? बाइंग मतलब ये जो लॉसेस है ना, इनको कम करने का ट्राई करते रहेंगे जब तक वो इस सेंटर में नाचता रहेगा। वो ऊपर की तरफ नाचेगा तो हम पुट को अंदर ले आएंगे, वो नीचे की तरफ भागेगा तो हम कॉल को अंदर ले आएंगे। यही काम हमें 5 दिन करने हैं, ठीक है? और 5 दिन में हमें ट्राई करना है कि हम इसके लॉस को 1,500 से 2,000 पे ले आए, दैट्स इट। ये हमारा टारगेट समझना है इस ट्रेड का। अगर मार्केट ऊपर को जाएगी तो हमें पुट की तरफ मौका मिलेगा ऊपर लाने का बाई को, तो हम बाई को ऊपर लाएंगे। मार्केट नीचे जाएगी तो हम कॉल को ऊपर लेके आ जाएंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके लॉस खत्म हो जाएगा। एंड बस। और गलती से मार्केट थर्सडे के दिन सेंटर पे आके कहीं पे गिर गिरा गया तो क्या होगा? चांदी ही चांदी। ओके, क्लीन। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी सिर्फ इसलिए है कि कैसे 9-10 हजार के लॉस को जीरो लॉस बनाया जाता है, ये सीखना। क्लियर है? ओके, बाकी मैं एक ऑप्शन ले रहा हूँ नया, टेंशन मतलब, मैं वो शेयर कर दूंगा, ठीक है? अब एक्चुअली अब हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। क्लीन? ओके है? अब जाके क्लास स्टार्ट हुई है। ओके। हम्म। अब यहाँ से 4 महीने तक ये सब चलता रहेगा। स्टार्टिंग के 2 वीक हमारी वीकली ट्रेड्स हैं,
एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक वाली जो ट्रेड होगी मैं थोड़ी दूसरी कराऊंगा, क्योंकि उससे में भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। एंड देन क्या होगा, देन उसके बाद हमारा थोड़ा सा ना प्रॉफिट अर्निंग पार्ट चलने लगेगा। देखो मैं आपको बताऊं, अभी ये जो हाई विक्स है ना, इसका फायदा उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि वो आपसे मिस आउट हो जाए। इस वजह से हम थोड़े टाइम के लिए, जब तक 20 के नीचे विक्स नहीं जाती ना, तब तक के लिए इंट्राडे करते रहेंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, या फिर मेनली वेडनेसडे और थर्सडे, जिससे क्या होगा ना, हम थोड़ा हाई प्रॉफिट गैदर कर पाए। इस वजह से मैंने बोला है कि ये 2 वीक निकल जाने दो, और रशिया और यूक्रेन वाला ये थोड़ा खत्म हो, एंड देन व्हाट वी विल डू, हम थोड़ा सा उसको प्रॉफिट को अर्न करें, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा, एंड फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? हाँ, अमन चलता है, क्लियर। तो आई होप सबने ट्रेड डाल दी है। इसके एडजस्टमेंट हम अब कल से शुरू कर देंगे, और एडजस्टमेंट के लिए हमेशा क्लास इसी टाइम पे रहा करेगी, 2, 2, ढाई, 3। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बाकी अगर एडजस्टमेंट क्या हुआ, अगर एडजस्टमेंट थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा कभी भी, तो क्या होगा, तो आपके पास एक वॉइस मैसेज आएगा सबके पास। ठीक है, उस वॉइस मैसेज में लिखा होगा क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, विद फोटो एंड विद वन वीडियो। ठीक है, ओके। क्योंकि अगर मैं ऐसे अटेंडम बोल दूं कि चलो चलो जल्दी सब लोग आ जाओ, तो कई लोग आ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं ग्रुप पे एक वॉइस मैसेज विद वन वीडियो एंड वन रिटर्न मैसेज की क्या करना है ये भेजूंगा। ठीक है, क्लीन। और कल सुबह 9:30 बजे मैं आप सबसे अपडेट मांगूंगा कि व्हाट इज द अपडेट अबाउट द ट्रेड। तो आप क्या करोगे, वैसे मुझे पता होगा अपडेट, बट आप सब लोग क्या करोगे, आप सब लोग एक ऐसा स्क्रीनशॉट लोगे अपने उसका, ब्रोकर का। ठीक है, और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे जिसमें ग्रुप बना हुआ है, पर्सनल वाला मेरा नंबर है जो। क्लियर? ठीक है। और मैंने ये ओवरनाइट की ट्रेड इतनी गंदी सिचुएशन में क्यों डलवाई है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे मार्केट के ऊपर। ओके, हम ये देखेंगे कि क्या क्या कर लेगा मार्केट, हमें ये जानना है। क्लियर? हम्म। और हम उसी तरीके से वर्क करेंगे। डोंट वरी, मैं ज्यादातर चेंजेस हम 10:30 से 1:30 के बीच में ही करेंगे, जहां पे मार्केट का मूवमेंट थोड़ा लो होता है। ओके, जहां पे मार्केट का मूवमेंट थोड़ा लो होता है। और जैसे कई लोग पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे पता था कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, 35,500 बनाओ, ये ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाली गट फीलिंग होती है। ठीक है, क्योंकि हमने ये मार्केट बहुत बार देखी होती है इस टाइप की। ठीक है, और बहुत बार देखने की वजह से थोड़ा सा ना प्राइस और बिहेवियर समझ में आने लगता है कि जिस तरफ ज्यादा मार्केट में माल है ना, उसी तरफ लोग जाते हैं। ठीक है, और ये ना बहुत बेसिक होता है, आपको इसके पीछे लगेगा कि बहुत सारे इंडिकेटर्स, इनका लॉजिक, इनका ये सब कुछ होता है, बट सच बताऊं, एवरीथिंग इज आउट ऑफ मार्केट। आपको सिर्फ ना बिहेवियर समझने की जरूरत है। आप जब एक दूसरे को समझने लगोगे ना, मतलब आपको किससे जीतना है, आप उसी दिन जीत जाओगे। आपको दूसरे वाले का माइंड पढ़ना है एक्चुअली, कि अगर मुझे किसी बड़े आदमी से पैसे निकलवाने हैं ना, तो पहले ये सोचो कि वो क्या सोच रहा है। तो मेरे हिसाब से वो 30 रुपए का कॉल नहीं बेच रहा होगा, उसे 90 रुपए का पुट दिखेगा जब सेम जगह पे, तो वो 30 रुपए के कॉल से पैसे क्यों कमाएगा, और रिस्क अलग पास में रहने का। तो ये तो बेवकूफी हुई ना, और वो बड़े पैसे क्यों लगाए करोड़ों में। तो ऐसे में आप आज का दिन मुझे बताओ, आज के दिन आपको पुट की तरफ एक भी बार डर लगा? आप अगर कोई भी पुट बेचते ना, तो आपको कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं थी, इवन मार्केट नीचे आ रही थी। तो सिंपली जस्टिफाइड था कि मार्केट में ना फुल वो जाने वाला है ऊपर की तरफ प्रॉफिट। और बस एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक में बता रहा हूँ, स्मॉल अकाउंट की ट्रेड मुझे क्लोज किए 2 घंटे हो गए, हाँ या ना? 2 घंटे, जबकि मार्केट ने एक भी बार मुझे बताया नहीं था कि वो यहाँ से पलटने वाली है। नहीं नहीं नहीं, मैक्स पिन वगैरह इतना नहीं। करेक्ट ना? कहीं पे दिख रहा है क्या रिवर्सल? मैं यहाँ पे कहीं मैंने बुक कर दिया, उसके बाद रिवर्सल आया। तो मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि ये सब आपको मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं होता बहुत बड़ा। दिस इज बेसिकली प्राइस बिहेवियर और सामने वाले का साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है। तो ये तभी आपको समझ आएगा जब आप बिल्कुल ही पैशनेट होके ना इन प्राइसेस को फॉलो करोगे, बार बार सेम चीज देखोगे, सेम चार्ट को रोज देखोगे ना, तो एक टाइम आएगा जब आप ना थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं, आप खुद ही जनरेट करने लगोगे व्यूज कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है? हम्म। करेक्ट है? ठीक है। यस, करेक्ट नीरज। मैं कल वापस से, अगर जिन लोगों ने ट्रेड नहीं ली है ना, तो उनके लिए मैं
जिन लोगों ने ट्रेड नहीं ली है उनके लिए मैं कल सेम ट्रेड वापस से बना के दे दूंगा। मे बी स्ट्राइक ऊपर नीचे होंगी थोड़ा बहुत, उनके लिए हो जाएगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सेम ट्रेड डाली है कि नहीं डाली है। ओके, जिसने नहीं ली है वो कल ले लेगा। ठीक है, चलेगा। मैं इंटरडे वाली 2 वीक से, ठीक है। अभी आप उसके लिए कहाँ पहुंचे आज हम? 33,800। ठीक है। हम्म, अच्छा, ओके। ओके, हम डोंट वरी, करेंगे उसका। ठीक है, 357 टॉप टू द बॉटम। 12 लॉट से ज्यादा नहीं थे आज। मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्रांसफर किया ना उधर से इधर, तो मैं आज रिस्क लेना नहीं चाहता था। 20% एस ऑन बोथ साइड। हाँ, इट्स फाइन, बट ठीक है, चलो। अभी के लिए अपन इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, हमें कोई भी एडजस्टमेंट कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो हम हमेशा 2 बजे मिलेंगे। ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, 2 वीक तक हमें 2 वीकली ट्रेड करनी है। इस ट्रेड के एडजस्टमेंट पे पूरा ध्यान रखा। चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि किस टाइम पे हमने क्या किया, विद लॉजिक। ओके, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। ठीक है, मैं ये वीडियो और जो पिछला हमारा सैटरडे का वीडियो हुआ था ना, उन दोनों को कंपाइल करके मैं ड्राइव पे ऐड कर देता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, अब जिन लोगों को ड्राइव पे अभी भी एक्सेस ना हो, क्योंकि मैंने सबको दे दिया है, तो अगर अभी भी एक्सेस नहीं है तो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप कौन सा वाला, 8770 वाला जो व्हाट्सएप है ना, उस पर अपना जीमेल आईडी मेल करना मुझे डायरेक्ट, बाकी नथिंग एल्स। मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है। ओके, और अब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं यहाँ से। बूम। ठीक है, तो आपको लगातार अभी लगभग 19 क्लासेस बड़ी बड़ी यहाँ पे चलती रहेंगी। ठीक है। संदीप, मैंने व्हाट्सएप देखा नहीं होगा इसलिए। 1600 के आसपास होगा। चिराग, मैं देखता हूँ। चलो, मैं उसका भी छोटा वीडियो बना के दिखा दूंगा ओम की कैसे देखना है। ठीक है। ट्रेड क्लोज करूंगा, ट्रेड क्लोज क्यों करना है? थैंक यू प्रतीक। हाँ, मैं आज ही डाल दूंगा वीडियो, टेंशन मत लो आप। ठीक है। प्राइसिंग 70 एंड 160। वाह जी वाह, हाँ। टेंशन मत लो, मेरा काम ही यही है कि थोड़ा सा ना डर खत्म करना। डर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद काम बढ़िया रहेगा। कोई नहीं वरुण, वो चलता रहेगा। ओके, चलो, मिलते हैं कल वापस से 2 बजे। हाँ, 2 बजे के आसपास। हाँ। हाँ, काइट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टेंशन मत लो। तो मैं ऑप्स्ट्रा का आज उसको बाई कर दूंगा और उसके बाद आप सबको सेंड कर दूंगा। प्लीज उसमें अपने ट्रेड्स को सेव मत करना। ट्रेड्स को सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ वाचिंग यूज करना। अदरवाइज वो लैग करता है। ठीक है, वो इतना भी अच्छे सर्वर्स और उनके पास स्टोरेज नहीं है। ठीक है। हम्म, और किसी को बताना नहीं कि मैंने आपको दिया है। ठीक है, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ठीक है, रघु सर, और बहुत अच्छे से जानते हैं। बट दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ऐसा बोलना मत कि मैंने आप सबको फॉर द यूज दिया है, क्योंकि उनका भी वो बिजनेस है। समझ रहे हो ना? फॉर द सिमुलेशन पर्पज आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सिमुलेटर यूज नहीं होगा फ्री अकाउंट में। ओके। हम्म, हाँ गणेश, यस यू कैन डू इट। हाँ, पूजा नियर टू दैट। देखते हैं। ठीक है, चलो। देख रहे हो सेटलमेंट सेटलमेंट प्राइस कहाँ दिखा रहा है? सेटलमेंट प्राइस इज शोइंग एट 372। चलो। हाँ ओम, ऑफ कोर्स कर सकते हैं।
संजय थोड़ा सा, हाँ जीरोधा में प्रॉब्लम होता है। 10 लाख से 20,000, ओम एक्स्ट्रा कर सकते हो थोड़ा, मे बी 35 के नियर। अमन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो उसको आप। तो इंटरडे का जब सेशन होगा ना, तो उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, सैटरडे संडे ऐसा कुछ करके। हाँ संजय, ये मेरे साथ बहुत हुआ एक टाइम पे। ठीक है चलो मिलते हैं कल 2 बजे के आसपास, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट सुबह जल्दी कुछ करना पड़ा या कुछ हमें ऑप्शन मिलता है कि चेंज करने का अपने पुट 22 या कॉल 22, तो वो भी हम जल्दी कर लेंगे विद, मैं आपको एक वॉइस मैसेज वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। ओके नम्रता। हाई रिस्क के फायदे नुकसान तो हैं, बट अगर रिस्क आपने लिया है तो रिवॉर्ड भी उतना अच्छा होना चाहिए। चलो टाटा बाय बाय।